अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई मुस्लिम महिलाओं की छेड़ता था, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वो अगर ऐसा कैटेगरी का रहता तो फिर पहले भी जाता हो, कहीं और भी कंप्लेन होती। हम कह रहे हैं एक मिनट लेट्स अज्यूम कि 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि किया आपने, कहीं कंप्लेन दी, कहीं पे कुछ है, आप दिखा सकते हो ऑडियो वीडियो प्रूफ। ना आपके पास कोई डिजिटल प्रूफ है, ना कोई थाने के अंदर आपने लिखित शिकायत दी, ना कोई 100 नंबर कॉल है छेड़खानी के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि जो वो इस तरीके का छेड़खानी का तरुण करता है? किसी को मरणोपरांत किसी के कैरेक्टर को इस तरीके से असैसिनेट करना बहुत गलत है। मैं मानता हूँ कि ये अपने आरोप से बचने का एक जो है विक्टिम कार्ड है, जो कि बहुत गलत है। इसका बहुत बड़ा संदेश समाज में जाएगा कि एक मृतक लड़के को, देखिए कोई भी आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं, किसी भी धर्म का हो, उसकी जो बहुत दुखद मृत्यु हुई, ये मृत्यु नहीं दुखद मृत्यु है, ये हत्या है साफ। उसके बाद आप उसके कैरेक्टर को उछालो तो मैं मानता हूँ बहुत गलत है। अगर आप शरीयत लागू ही करना चाहते हो तो फिर हर चीज़ में शरीयत लागू करो। सिर्फ आपको जो है 3 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची के द्वारा पानी फेंके जाने से आपका धर्म नापाक हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि उस बच्ची की गलती नासमझी, बच्ची तो 5 साल की बच्ची सब क्या उम्मीद करेंगे। कानून भी आपको मैं बताऊँ आपके दर्शकों को 7 साल तक कानून भी प्रोटेक्शन देता है। धारा 82 में साफ IPC में लिखा है कि नो नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एज चाइल्ड एज बाय 7 ईयर। मतलब कोई भी 7 साल के बच्चा अगर मर्डर भी कर दें किसी को तो कोई सजा उसको नहीं, उसको बोलते हैं डॉली इनकैपेक्स। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गान। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर स्थित हस्ताल गांव के जे कॉलोनी में 26 वर्षीय युवक तरुण कुमार की हत्या कर दी जाती है। हत्या का वजह मात्र गुब्बारे के पानी के छींटे पड़ने का बताया जा रहा है। बुर्का से गुजर रही महिला के ऊपर पानी के छींटे पड़ता है और आरोप लगाया जाता है कि महिला कहती है कि वे नापाक हो गई और विवाद इतना बढ़ जाता है कि युवक की हत्या कर दी जाती है। अब हत्या के कई दिन बाद नए नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि तरुण मुस्लिम महिलाओं को छेड़ता था। क्या है इसकी सच्चाई? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सुजीत कुमार झा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जी, ये जो घटना घटी है होली के दिन और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बार्बरिक तरीके से उस तरुण नाम के बच्चे को जो है मारा गया है 40-50 लोगों के द्वारा, भीड़ के द्वारा। और ये बहुत ही गलत हुआ। और जो छोटी सी बच्ची 6 साल की बच्ची से वो अनजाने में किसी मुस्लिम महिला जो जा रही थी बगल से क्रॉस कर रही थी उसके ऊपर वो रंग पड़ गया। अगर रंग पड़ ही गया, उसने बाद में फिर सुलहनामा भी टाइप ही हुआ, माफ़ी भी मांगा इन्होंने। फिर उसके बाद शाम को आकर के सारी चीज़ हुई थी। ये बहुत गलत है और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और थाने जितने लोग अभी अरेस्ट, बहुत सारे लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। और इसमें एक जरीना नाम की महिला है जो मेन अभियुक्त बताई जा रही है। उनके घर को MCD ने तोड़ा है, जो इलीगल बना रखा था सारा कुछ। तो फिर वो हाईकोर्ट भी अभी गई और सारा हाईकोर्ट से जो है छज्जा तोड़ा गया है। लेकिन वही पूरा मकान कम से कम जो है इस पर जाँच होनी चाहिए कि पूरा मकान क्या अवैध बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अवैध बना के घूम रहे हैं उस तरफ के इलाके में। और ये नया जो नैरेटिव सेट हो रहा है, जो लेफ्ट विंग के लोगों ने शिफ्ट किया है कि भाई छेड़ता था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जो तरुण पे आरोप लग रहे हैं कि वो और उसके दोस्त लोग छेड़ते थे मुस्लिम महिलाओं को, तो कोई उत्तम नगर थाने या कंसर्न जो भी थाना चौकी है उसमें ये देखा जाए कि क्या कभी कोई कंप्लेन हुई, क्या कोई 100 नंबर की कॉल हुई, 112 पे कोई कॉल हुई। ये देखने के बाद, सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर जाएगा। तो जरीना या कोई और महिला जो जा रही है या कह रही है कि वो लड़का छेड़ता था, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने इसकी कंप्लेन कहाँ की थी, क्या कभी कोई ऐसी हुई। ये अब चूँकि अब इनको हमेशा से ही होता है, पहले कुछ गड़बड़ कर दो, कुछ बवाल कर दो, फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलने लगो और आरोप प्रत्यारोप करना लगो। तो ये यही हो रहा है। पहले इन्होंने बच्चे को मारा और चूंकि अब इनको पता है कि अब हिंदू समाज इनका बहिष्कार करेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सारी चीज़ों से, तो इसके लिए अब वो चीज़ जो है बर्डन इन पे शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं ये लड़के को छेड़ता था सारा कुछ। तो ये कहने के नैरेटिव सेट करने की बात है, ये बहुत गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन कहा जा रहा है तरुण जहाँ पे जिम में जाता था वहाँ के महिलाओं ने भी बोला है वो तो कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूँ। तरुण खुद का एक जिम्मेदार और जिम में जाने वाला एक हंसता खेलता लड़का था। वो अगर देखिए सीधी सी बात, इस तरीके का नियत का कोई भी लड़का होगा अगर, तो हर जगह ही छेड़खानी करेगा। तो वो वहाँ नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात को वैलिडेशन देता है कि उसका कैरेक्टर नीट एंड क्लीन था, साफ सुथरा लड़का था। अब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई मुस्लिम महिलाओं की छेड़ता था, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? वो अगर ऐसा कैटेगरी का रहता तो फिर पहले भी जाता हो, कहीं और भी कंप्लेन होती। हम कह रहे हैं 1 मिनट लेट्स अज्यूम कि 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि किया आपने, कहीं कंप्लेन दी, कहीं पे कुछ है, आप दिखा सकते हो ऑडियो वीडियो प्रूफ। ना आपके पास कोई डिजिटल प्रूफ है, ना कोई थाने के अंदर आपने लिखित शिकायत दी, ना कोई 100 नंबर कॉल है छेड़खानी के लिए। आप कैसे कह सकते हैं कि जो वो इस तरीके का छेड़खानी का तरुण करता है? किसी को मरणोपरांत किसी के कैरेक्टर को इस तरीके से असैसिनेट करना बहुत गलत है। मैं मानता हूँ कि ये अपने आरोप से बचने का एक जो है विक्टिम कार्ड है, जो कि बहुत गलत है। इसका बहुत बड़ा संदेश समाज में जाएगा कि एक मृतक लड़के को, देखिए कोई भी आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं, किसी भी धर्म का हो, उसकी जो बहुत दुखद मृत्यु हुई, ये मृत्यु नहीं दुखद मृत्यु है, ये हत्या है साफ। उसके बाद आप उसके कैरेक्टर को उछालो तो मैं मानता हूँ बहुत गलत है। और इस पर प्रशासन को अलग बिल्कुल बैलेंस के साथ साथ बर्डन शिफ्ट करने की कोशिश है। और ये शिफ्ट करने की कोशिश है नहीं जी छेड़खानी के हम कह रहे हैं 1 मिनट के लिए छेड़खानी लेट से 0.1% किया भी
उसके लिए अलग सुसंगत धाराएं हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेज है, पीछा करने के चार्जेज है, स्टॉकिंग के चार्जेज है। आप उसमें जाते हैं ना, कंप्लेन करते हैं, उसको जेल करवाते हैं। आप जान कैसे लेते? कौन सा कानून, कौन सा सरिया, कौन सा क्या कहता है कि आप जो है आप उसको जान ले लोगे छेड़खाने पे या रंग से? मैं मानता हूँ कि ये जो है सोची समझी राजनीति के तहत इनको मारा गया है तरुण को, और ये बेचारा जो है उस राजनीति का जो शिकार हो गया। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या जा रहा है कि गुब्बारे के पानी से आप जो है नापाक हो जाती है, लेकिन तमाम तरह की कुरीतियाँ होती है, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं? वही चीज़ है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था। मुगल काल से लेकर तमाम मुस्लिम नेता, मुस्लिम शासक कई बार होली खेले हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पहले भी होली लोग खेले जाते थे। अगर आपको रंग से तक से नफरत था, और दूसरी बात आपको डेलिबरेटली जानबूझ के कोई पकड़ के लगाता तो अलग बात। छोटी सी बच्ची जो आजकल, दूसरी बात तो रंग था नहीं, पानी का पानी होता वो गुब्बारा में आजकल लोग बच्चे, हम 1 मिनट के लिए रंग भी मान सकते हैं कि है, तो आप उसको सुलह किया जा सकता है। उसके लिए आप किसी की मौत नहीं कर सकते, और आपको ठीक ही करना। तो इस्लाम में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे निकाह हो, ट्रिपल तलाक हो, निकाह हलाला है, चाहे मारपीट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस टाइप की कुरीतियों को आप ठीक करते। अगर आप शरीयत लागू ही करना चाहते तो फिर हर चीज़ में शरीयत लागू करो। सिर्फ आपको जो है 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के द्वारा पानी फेंके जाने से आपका धर्म नापाक हो जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि उस बच्ची की गलती ना समझी, बच्ची तो 5 साल की बच्ची से आप क्या उम्मीद करेंगे? कानून भी, आपको मैं बताऊँ आपके दर्शकों को, 7 साल तक कानून भी प्रोटेक्शन देता है। धारा 82 में साफ साफ IPC में लिखा है कि नो नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड एज बाय 7 ईयर। मतलब कोई भी 7 साल के बच्चा अगर मर्डर भी कर दें किसी को, तो कोई सजा उसको नहीं, उसको बोलते हैं डॉली इन कैपेक्स। तो ये बच्ची 6 साल की थी, सबको पता है, मीडिया में सारी चीज़ें हैं। अब ये नैरेटिव सेट करने की बात है कि भाई रंग से हमारा इस्लाम खतरे में, ऐसा कुछ नहीं। आपका धर्म बहुत मजबूत धर्म है। अगर आपको अपना ये है कि पूरे वर्ल्ड में, तो आप क्या एक रंग से इतना खतरा हो गया कि आप किसी की जान ले लेंगे? मैं ये मानता हूँ कि आपको अगर रिफॉर्म ही करना है तो हर तरीके से रिफॉर्म करिए। आप हर मुद्दे पर उठाइए। उइगर मुस्लिम में, चाइना के अंदर करोड़ों मुस्लिम को डिटेंशन सेंटर में चाइना बांध रखा, उन पर उठाइए। वहाँ तो आप चुप हो जाते हैं। यहाँ आपको इतनी आज़ादी मिल रही है, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों से परेशानी हो लग रही, मजहब खतरे में आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि मुस्लिम धर्म के लोग जो भी हैं, इसमें उलेमा है जो भी, उनको सामने आकर के उस जो जरीना है उसके द्वारा जितने गिरोह के लोग मारा, उसका कंडेम करना चाहिए, उसकी वो करना चाहिए, और उनको खुद जो है समाज से हटा के और जो है पैगाम, शांति का पैगाम स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना कोई दलित नेता बोल रहा है, ना कोई मुस्लिम का धर्मगुरु बोल रहा है, ना कोई मौलाना, कोई मुसलमान। अभी बहुत सारी मैं देख रहा हूँ कि बल्कि उल्टा लोग जो उसको अभी AIMK का कोई नेता बोल रहा है कि सेल्फ डिफेंस में था। अब शोएब जमी बोल रहा है सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस किसी की जान कैसे दे देंगे? और कब लड़का, सेल्फ डिफेंस भी बहुत सब्जेक्टिव पार्ट है, उसको देखा जाएगा चीज़ों को। कभी भी जब भी पुलिस वाले अगर हैं, तो कोई भी कानून अगर आपके पास उपलब्ध हैं, तो आप पहले थाने जाएंगे, सारा चीज़। अगर कोई चीज़ नहीं है सुविधा, तब आप जब सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये बरगलाने की कोशिश है, और ये लोगों को बचाने की, ये मुस्लिम और लेफ्ट विंग के लोगों का जो है ये गहरी चाल है, जिसको मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि आप इस तरह की जाल में ना फंसें, और आप सच्चाई को देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस चीज़ को देखें कि तरुण, जिसका कोई वो पूरे केस में रोल नहीं था, उसको ज़बरदस्ती खींच के मारा गया है। मैं मानता हूँ कि उसके परिवार वाले, आप उसके तमाम परिवार वालों को लोग अप्रोच कर रहे हैं। अभी पुलिस ने भी उनके साथ नाइंसाफ़ी की, मिलने नहीं दे रहे हैं। ये गलत है। पुलिस का भी एक तरफा कार्रवाई, तरुण के फैमिली वाले को सबसे मिलने देना चाहिए, मीडिया को इंटरव्यू देते रहें, ताकि वो अपना दर्द किसी को बयां कर पाया। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि भाई उनकी जो उसमें हत्या में लोग शामिल हैं उसको सज़ा मिले, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई सेकेंडरी थॉट नहीं है उनके पास। तो मैं मानता हूँ कि कानून, हम लोग भी उनको ये बोले हैं कि जो केस में जो करना होगा प्रो बोनो हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए खड़े हैं। जो भी इसमें है, एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और कौन कौन इसमें शामिल है वो उनको चिन्हित करके उन पे घर पे चाहे बुलडोजर चले, चाहे उनको सज़ा हो, कम से कम जेल प्रॉपर होनी चाहिए। हत्या के आरोप पे इनको आरोप पत्र तय करके इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिस तरह से आपने बात की कि ये लोग चाहते हैं कि हम शरीयत से रहे, तो उन्हें फिर सज़ा भी तो शरीयत के हिसाब से। बिल्कुल, यही तो बात है। अगर आप हर चीज़ में शरीयत लाए तो फिर हर चीज़ की सज़ा भी। वहाँ तो ये है कि एक हाथ के बदले एक हाथ, वहाँ नहीं, हाँ, मौत के बदले मौत। तो बड़ा सवाल वही है कि ये शरीयत नहीं, हाँ, वहाँ फिर बड़ी सेलेक्टिव है। वहाँ फिर कहेंगे संविधान खतरे में है, संविधान याद आ जाता, संविधान के तहत। भारत का संविधान बहुत ही लिबरल है और बहुत स्कोप देता है लोगों को रहने का और सब कुछ करने का। तो ये क्या करते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं। जहाँ पे इनके फ़ायदे का शरीयत उठा लेंगे, जहाँ फ़ायदे की नहीं है उसको जो है संविधान उठा लेंगे। अभी हुआ, मैं बताऊँ, परसों ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत साहब हैं और उनके जस्टिस जोयमाला बागची के कोर्ट में इंडियन शरीयत एक्ट है 1937 का, उसमें इनहेरिटेंस जो है वसीयत को लेकर के और पैतृक उत्तराधिकारी की संपत्ति को लेकर के वो कुछ मामला चल रहा था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अब जब हिंदू कोड बिल है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5, सक्सेशन एक्ट मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में आप बेटियों को उत्तराधिकार देते तो वहाँ क्यों नहीं देते? तब उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए भी बात की गई। तो टाइम टू टाइम कोर्ट भी इनको कहता है कि रिफॉर्म करो। अभी देखिए, अगर आपको पता होगा वहाँ
तालिबानों का जजमेंट 1985 में सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस का, वहाँ ये नहीं माने। सरकार को इतना है, मुस्लिम के जो कट्टर समर्थक थे या उलेमा जो इतना है तौबा कि राजीव गांधी सरकार के खिलाफ कि उनको कानून बदलना पड़ा। ये अभी ट्रिपल तलाक जो सारा बानो 2017 में जजमेंट, वो मानने को राजी नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आप देश में रह के संविधान आपके लिए पहला होना चाहिए। शरीयत उरियत तो आपका अपना रिलीजियस है, तो उसको सेकेंडरी टर्सरी रखिए। लेकिन आप यहाँ कहते हैं कि जी संविधान पे चलेंगे, लेकिन वही संविधान अगर आपकी बच्ची का, मैं मानता हूँ कि आपका 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका धर्म, या पहली बात किसी को पानी पड़ने से आपका नमाज या जुमा खतरे में नहीं आएगा। आप नमाजी थी या सॉरी आपका रोजा चल रहा है, रमजान है, रमजान जैसा पाक महीना आपका खतरे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर आ भी गया तो आप पुलिस में जाना चाहिए था। आपको बहुत मैक्सिमम लीगल एक्शन लेना था, पुलिस में जाते देखो जी बच्ची ने मुझे फेंक दिया जिससे मुझे, उस पर उस बच्ची पे कार्रवाई होती, अगर होती तो उनके गार्जियन पे होती। आप तो सीधे मार देने, तो आप कानून को अपने हाथ में ले लेने, फिर आप संविधान की बात कर रहे हैं। कोर्ट भी कहता है जब भी आप दरवाजे पे आइए, कोर्ट में दरवाजा खटखटाइए, तो आप अपने क्लीन हैंड से आइए, मतलब हाथ आप ऐसा ना हो कि आप पता चला आप ही कर्मकांड करके आए हो। तो मेरा ये मानना है कि संविधान ये कहते हैं, ये चलते शरीयत से, फिर वो शरीयत भी पूरा नहीं फॉलो करते हैं। शरीयत जहाँ सजा वाली पार्ट है, शरीयत पूरा फॉलो नहीं करते, तो बड़ा सेलेक्टिव चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त सुधार की ज़रूरत है और लोगों को। और दूसरी बात, जो इस्लाम के जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो उनको चाहिए कि चीज़ों को लोगों को समाज में बताए, लेकिन मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे से ज़्यादा लोग जो है लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे उलेमाओं को मैं देखता हूँ वीडियो अल्लम गल्लम कुछ भी बोल रहे हैं। दूसरी बात, कुरान है अरबी में, अब उसका ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेज हो रहा है। लोग को खुद चाहिए कि पढ़ें, चीज़ों को डिस्कस करें, सारी चीज़ें। अब कोई किसी कह देने मात्र से चीज़ें नहीं होंगी। आपको लोग वोट बैंक, चाहे मौलाना सिद्दी हो, चाहे तारिकुर रहमान हो, चाहे शोएब जमई हो, ये सारे नेता बनते हैं मुस्लिम के, असदुद्दीन ओवैसी है, ये हिमायती कहते हैं, बस वोट बैंक संभालते हैं। ये कभी, मैं बताता हूँ, मैं इसी सुप्रीम कोर्ट बैठा हूँ, अभी चैम्बर में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कभी मुस्लिम पक्ष की कभी भी कोई बात होगी, चाहे वक्फ का कानून है कुछ, ये कभी मीडिया लोन से आगे नहीं, कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। ये सिर्फ बाहर बाहर कहेंगे हाँ जी हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, ये कोर्ट के अंदर एक लाइन नहीं बोल सकते। ये कहता है चार मीनारी का बैरिस्टर कि हम इंग्लैंड से पढ़ के आए, बंदा एक लाइन बोल के दिखा दे कोर्ट के अंदर, मैं भी यहीं पे हूँ, ठीक है। तो वो सिर्फ जो है मुस्लिम समाज को आगे बढ़ने से जाहिल बनाने का इनका है कि ये जाहिल बने रहें, हमको वोट देते रहें, क्योंकि ये अगर अच्छा करते तो ये सोसाइटी में कुछ अच्छा एकेडमिक्स लेके आते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते। लेकिन ये ऐसा नहीं करे, वो चाहते हैं कि बच्चे ना पढ़ें, बस ब्रेन वॉश कर दो, हर बात पे बोल दो दिन खतरे में है, ये बात दिन खतरे में करके सबको जो है मानव बम बनाए जा रहे हैं। भी देखिए पढ़ा लिखा डॉक्टर था अल्फला यूनिवर्सिटी का, जाहिलपन से तो किसी के घर का चिराग चला जा रहा है ना। बिल्कुल है। ये तो एक घटना तरुण का आप बताइए, वहाँ तो चलो घटना मौत एक की हो चाहे 10 की हो, मौत मौत है पहली बात। इससे पहले देखिए अब जो क्राइम का सिंडिकेट बदला है, अल्फला यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जो इमरान जो भी था, जो लाल किला चांदनी चौक लाल किला पे जो बम फटा था, आप सोचिए कौन इस पे भरोसा करे। हम पहले तो ये मानते थे पढ़ा लिखा नहीं इसलिए जाए, तो डॉक्टर है, पढ़ा, भारत सरकार और भारत के टैक्स पेयरों के पैसे पे वो पढ़ा लिखा और पढ़ लिख करके उसके बाद जो है वो अपने आप उड़ा ले रहा है, और अपने तो मरा दूसरे को 50-30 लोगों को चाड़ू मार ले गया। ये खतरा है कहीं ना कहीं। कौन आजकल कौन बम फोड़ ले किसी पता नहीं। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, कई लोग डॉक्टर हैं, कई बड़े बड़े वो है जो अपने आप को आतंकवादी बन जाते थे। ये बड़ी सवाल है कि आपको इस्लाम धर्म के जो बड़े देश हैं, जो उलेमा है, जो उनको सही धर्म समझाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको कोएग्जिस्टेंस रखनी पड़ेगी। सारे धर्म आप ये कहोगे नहीं जी सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम रहे, तो वो नहीं है। आप उस ईसाई भी रहेंगे, यहूदी भी रहेंगे, हिंदू भी रहेगा, पारसी भी रहेगा, सबको रहने का हक है इस दुनिया में। और मेरा ये मानता है कि सहअस्तित्व से कोएग्जिस्टेंस से ही चीज़ें सब चलेगी। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे मुस्लिम है तो मुस्लिम देश में तो आप देखिए जहाँ पे अब तो हिंदू मुस्लिम की बात है, मुस्लिम में अब है शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी अहमदिया को मार रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त सुधार की ज़रूरत है, और सुधार को उसमें आम आदमी के साथ साथ उसके जो मुस्लिम उलेमा है, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो आलिम बनते हैं, उनको आगे आकर के थोड़ा सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो के साथ बदलना होगा। लेकिन हम लौट के आते हैं लास्ट में फिर से तरुण वाले मुद्दे पे। तो जिस तरीके से तरुण के ऊपर आरोप लग रहा है, तो बात ये आती है कि एक गुड लुकिंग टॉल जिम जाने वाला लड़का जो 26 साल का था, उसे हम उम्र की महिला या लड़की से भी तो बातचीत करने का मौका मिल सकता था। तो जो खुद को ढकी हुई है 40 साल की महिला, उसे वो क्यों छेड़ेगा? बिल्कुल। देखिए पहली बात, जिम में अगर आप जाते हैं और जिम में देखें क्या कोई लड़का लड़की, वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, तो ओपन होता है कि सब लोग जो नॉर्मल ट्राउजर और टी शर्ट पहना है, वही कह रहा हूँ। तो अगर वो किसी को, देखिए आदमी है तो आकर्षण, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो वहाँ पे कर सकता था अगर उसकी बात ऐसी थी भी, या कोई भी किसी भी आदमी का आ सकती, अपने कलीग या अपने आसपास के लोग काम करने के लिए आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है इसमें, किसी को किसी से प्रेम हो सकता है। बड़ा सवाल यह है जो आपने बताया कि जिम में काम करता, जिम में जाने वाली महिला है या वहाँ काम करने वाले अपनी कलीग, कोई भी प्रेम कर सकता है। लेकिन जो महिला पर्दानसी है, जो कभी जिम जाती नहीं, उसका कोई जिम से कोई सरोकार नहीं, ऊपरी उम्र में भी बड़ी है, तो ये मुझे लगता है ये आरोप सिर्फ अपने आरोप को हटाने के लिए, अपने आरोप से बचने के लिए ये उस मर्दों परांत उस पर बेचारे पे लगाया गया, बहुत गलत है। मुझे लगता है इसके लिए अलग से डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन के केस तरुण के घर वाले को, इनके महिला के ऊपर जरीना या जो भी इस पे लगा रहे हैं उस पर लगाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पुलिस भी जरीना से लेकर के जितने इसमें एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करे, उस पर कार्रवाई करे, उस पर मौत की सज़ा का आरोप पत्र तय करे, और इनकी जो भी घर बचा हुआ घर है इनको जो अगर बाय लॉ नहीं बना है या कानून से नहीं बना उनको तोड़ के हटाएं। कारण क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि कानून का डेटरेंट इफेक्ट जाए, लोगों को सबक जाए। कानून का इकबाल जब तक बुलंद नहीं होगा तब तक ऐसे अपराधी आए दिन ये घटना गई। ये तरुण ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर तरुण पे ये फुल स्टॉप लग गया, ये कल किसी और वरुण या किसी और अजय, किसी और राहुल पे हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग सब लोग सजग रहें, सबल रहें, सतर्क रहें, देखें कि आसपास कौन कैसा है। अगर इस तरह का कोई भी अप्रीहेंशन हो रहा है तब तत्काल पुलिस को फ़ोन करें और आप आसपास के लोगों के साथ मिलजुल करके रहें और आइडेंटिफाई करें कि किसका मकसद कब, ऐसा ना हो किसी का मकसद कब याद आ जाए आप पे। अभी देखिए सलीम पे चाकू मार दिए 2 लड़के, जिसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। बड़ा खतरा हो गया समाज में, कौन किसको क्या कर दे। तो आई थिंक मुझे लगता है सावधानी से रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जो खास बात निकल के ये आ रही है कि अगर झूठे आरोप लगाया जा रहा है तरुण के ऊपर तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाता है और उसके बाद अगर आप उनका चरित्र हनन करते हैं तो ये भी एक तरीके का जुर्म है। साथ ही कानून का ऐसा एक खौफ कायम होना चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए ताकि आगे से क्राइम करने वाले का रूह कांप जाए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शानू के साथ विनोद कुमार, भारत गान, दिल्ली।